नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार किसानों से बात करने के लिए हमेशा तैयार है। किसानों को 22 जनवरी को जो प्रस्ताव दिया गया था वह अब भी बरकरार है और कोई भी हल बातचीत से नहीं निकलना चाहिए। बैठक में सरकार ने सभी दलों के सामने बजट सत्र को अपना एजेंडा रखा। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि मैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से किसानों से कही बातों को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम सहमति तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम आपको प्रस्ताव दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपसे सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं। जब भी आप फोन करेंगे मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। प्रदेश में 90 नगर निकायों के नतीजे आज रविवार को आएंगे। इस चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस चुनाव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 मंत्रियों, एक उप मुख्य सचेतक और करीब 22 कांग्रेस विधायकों की साख दांव पर है। एक महीने पहले 12 जिलों के 50 निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 36 पर जीत दर्ज की थी और ऐसे में आज आने वाले नतीजों में लोगों को कांग्रेस से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। मंत्रियों और विधायकों के साथ ही पीसीसी की नवगठित कार्यकारिणी के कामकाज पर भी सबकी नजर रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को दिन में कहा कि देश में किसानों को इतने दिन तक आंदोलन पर बैठे रहना देश हित में नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद किसानों से बात करनी चाहिए। गहलोत ने इस आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि मैं समझता हूं कि अब भी मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं किसानों को बुलाकर बातचीत करें। रास्ता कोई निकल सकता है। लंबे समय तक इस प्रकार का आंदोलन उचित नहीं कहा जा सकता और देश के हित में भी नहीं है। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाला ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर 2 फरवरी तक रिकॉर्ड संख्या में लोगों के एकत्र होने की उम्मीद उन्हें है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ इन स्थानों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां विभिन्न राज्यों से काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राजेवाला ने कहा कि हम दिल्ली की सीमाओं पर 26 जनवरी से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसकी निंदा की। इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के कदम को लेकर राजेवाला ने हरियाणा सरकार की निंदा की। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने शनिवार को उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार का आगामी बजट खेतीबाड़ी पर केंद्रित रहेगा और समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी होगा। पूनिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वैश्विक महामारी में भी मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में खेती में विकास दर अच्छी रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट में भी मोदी सरकार का विशेष ध्यान खेती पर रहेगा, जिससे खेती और उससे जुड़े उद्योगों को संबल मिलेगा एवं इस बार का बजट और अधिक लोक कल्याणकारी होगा। राजस्थान सरकार ने गरीबों व जरूरतमंदों को सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शनिवार को शुरुआत की। इस योजना का लाभ राज्य के 1.10 करोड़ परिवारों को मिलेगा और लाभार्थी परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर इसकी औपचारिक शुरुआत की। हरियाणा सरकार ने आज 31 जनवरी शाम 5 बजे तक अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल, झज्जर और सिरसा में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। हरियाणा सरकार ने 22 में से 17 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। सोनीपत, झज्जर व पलवल में पहले से इंटरनेट सेवा बंद थी। केवल वॉइस कॉल की ही सुविधा का लाभ उठा सकते थे। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों व स्थानीय ग्रामीणों में बढ़ रही झड़पों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। दिन में भले ही सूरज की वजह से कुछ राहत मिल रही हो, लेकिन रात में सर्दी का एहसास कम नहीं हो रहा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 24 घंटे में सर्दी से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी और 1 फरवरी से शीतलहर का दौर भी समाप्त होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिन के समय तापमान सामान्य है, मगर रात में सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले दिल्ली मेरठ राजमार्ग पर गाजीपुर के पास प्रदर्शन कर रहे किसानों की संख्या शनिवार को और अधिक ग्रामीणों के पहुंचने से बढ़ गई। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन में बृहस्पतिवार को प्रदर्शनकारियों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं। हरियाणा और राजस्थान के जिलों के किसान भी यहां पहुंचे हैं।
और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ सहित प्रदेश के अन्य जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ वीसी के तहत शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूलों में गांधी दर्शन कॉर्नर स्थापित करने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता गांधी का व्यक्तित्व एवं उनकी जीवनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाली है। ऐसे में गांधी दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गांधी दर्शन कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। इससे गांधी जी के विचारों को छात्रों तक पहुंचाने का उचित प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 2 युवकों को अफीम सहित गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी तेजवंत सिंह ने बताया कि पदमपुर के वार्ड नंबर 14 निवासी अजय रविदासिया को 200 ग्राम व चक 31 RB फकीरवाली निवासी राजेंद्र जाट को 400 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ के परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के जंक्शन स्थित कृष्णा मोटर ड्राइविंग स्कूल में सेमिनार का आयोजन करके लोगों को एमटी एक्ट के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश विश्नोई, यातायात शाखा प्रभारी अनिल छिंदा, ड्राइविंग स्कूल के संचालक नीरज गर्ग थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिवहन अधिकारी जगदीश अमरावत ने की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि जीवन की रक्षा खुद के हाथों में होती है। यातायात नियमों की पालना करके हम खुद व दूसरों का जीवन सुरक्षित रख सकते हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के जवाहरनगर क्षेत्र में अकमल दवाखाने के निकट से एक युवक लापता हो गया। पुलिस व परिजन युवक की तलाश कर रहे हैं। जवाहरनगर पुलिस के एएसआई हेतराम छिंपा ने बताया कि 25 वर्षीय अमित सिंह राजपूत 27 जनवरी से लापता है। वह मूल रूप से हनुमानगढ़ के हिरणावाली का रहने वाला है। गुमशुदगी दर्ज करके युवक की तलाश करवाई जा रही है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर संयुक्त किसान मोर्चा ने हनुमानगढ़ में भी 1 दिवसीय उपवास किया। रिलायंस ट्रेन के सामने 38 दिनों से निरंतर जारी धरना स्थल पर किसानों ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक उपस्थित किसानों ने उपवास रखा। इस मौके पर सभी किसान प्रतिनिधियों ने एक सुर में कहा, महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए देश का किसान अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहा है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल लेकर जा रही पिकअप जीप को पकड़ लिया। पुलिस ने जीप चालक के खिलाफ इसी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। इलाके के पुलिस उप अधीक्षक जयसिंह सिहाग ने जीप चालक गांव बज्जू निवासी जयकरण सिंह को पकड़कर जीप से 2010 लीटर डीजल व 510 लीटर अवैध पेट्रोल पकड़ा। चालक दूसरे राज्यों से तस्करी करके पेट्रोल डीजल लेकर जा रहा था। हनुमानगढ़ की हाउसिंग बोर्ड विकास समिति की बैठक वरिष्ठ सदस्य पोकरमल चमड़िया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रस्ताव रखा गया और इसमें सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से ओम प्रकाश माकड़ को अध्यक्ष बनाने पर सहमति दी। माकड़ ने मान सिंह व सौरभ शर्मा को उपाध्यक्ष, श्याम सुंदर शर्मा को सचिव, सुभाष ग्रोवर को कोषाध्यक्ष, राजेंद्र पारिक को विधि विशेषज्ञ, ललित सोनी को प्रचार मंत्री व कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्याम गिरधर, वेद प्रकाश नोखलवाल, जितेंद्र खैरवा, आत्माराम तिवाड़ी, रामस्वरूप यादव, शिव कुमार त्यागी को लिया। हनुमानगढ़ में शनिवार को स्वदेशी कानूनी सोसाइटी ने लोक संसद का आयोजन किया। कार्यक्रम के व्यापार मंडल गोलूवाला के अध्यक्ष राकेश ढाका, व्यापार मंडल हनुमानगढ़ के अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल, वरिष्ठ अभियंता शंकर सोनी, राजपाल गोदारा, सुखदेव जाखड़, जसवंत गोदारा थे। अध्यक्षता IPS पूर्व ASP दिलीप जाखड़ ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाखड़ ने बताया कि पुलिस अधिनियम से लेकर IPC, CP, साक्ष्य अधिनियम, विदेशी कानून, वन कानून, प्रेस व पुस्तक कानून, दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम आदि ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के शासनकाल में बने। हनुमानगढ़ में राजस्थान रोडवेज संघर्ष समिति कर्मचारियों ने शनिवार से कार्य का बहिष्कार कर वाहनों का संचालन बंद कर दिया। कर्मचारियों ने कश्मीर सिंह पहाड़िया की अध्यक्षता में धरना शुरू किया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि जिला प्रशासन राजस्थान रोडवेज अनूपगढ़ बस स्टैंड से लोक परिवहन वाहनों का जबरदस्ती संचालन करवाने की जिद पर अड़ा है। उसी क्रम में पूरे बीकानेर संभाग के रोडवेज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश आह्वान पर शनिवार को हनुमानगढ़ जंक्शन से जलदाय विभाग में कार्यकारी अध्यक्ष विजय पारिक के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया। ज्ञात रहे कि प्रदेश के आह्वान पर राज्य कर्मचारियों की लंबित मांगों की ओर से सरकार का ध्यानाकर्षण के लिए निर्णय लिया गया था। इसमें उपखंड संगरिया से अध्यक्ष तेजमल व महामंत्री महेंद्र सिंह, उपखंड हनुमानगढ़ टाउन से अध्यक्ष रमेश कलगढ़, महामंत्री फूल सिंह माहर, टिब्बी से अध्यक्ष राजेंद्र सिंह व महामंत्री विश्वामित्र झोरड़ सहित अनेक लोग शामिल थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।
एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।